अस्सलाम वालेकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार भरा फीडबैक आ रहा है, स्पेशली आपके सवाल प्रोग्राम के बारे में। स्टोरीज़ का मुझे पता है आप लोग हमेशा से लाइक करते हैं, एक नशा सा है और आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो एक नेक मकसद के लिए रातों को जाग जाग के मैं सबका चेक करता हूँ, पूरा हफ्ता डेली रात को बैठ के पढ़ाई करता हूँ, और उसके बाद जब आपको मैं बताता हूँ प्रोग्राम में, और उसके बाद जब आपका ये फीडबैक आता है कि जी आपने 100% सही बताया, तो खुशी होती है कि इस नेक मकसद में मैं कामयाब हो रहा हूँ। और यकीन मानिए मुझे इतनी दुआएं मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। बड़े प्यारे भाई हैं कासिम भाई, हफीज़ सेंटर में इनकी शॉप है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मोड कंप्यूटर के नाम से। उनको गिला दीजिए, यकीन मानिए मैं उनसे मुसलसल राब्ते में हूँ। मेरा वो लैपटॉप अभी तक मुझे नहीं दे रहे। मैकबुक मेरे पास है जी, वो मेरे पास होगा डेफिनेटली। मैं एक सिटी में जाऊँगा और वहीं साथ साथ एडिट भी करूँगा और आपको प्रोग्राम भी दिखाऊँगा। जब मेरे पास एक मैकबुक नहीं है, मैं एडिट नहीं कर सकता। या तो आप लोग मुझे भेज दीजिए जी आर्जी तौर पर कोई मैकबुक किसी के पास हो, तो मैं फौरी तौर पे रवाना हो जाऊँगा, कल ही रवाना हो जाऊँगा जैसे मेरे हाथ में आएगा। नहीं तो वेट करिए, जैसे ही मेरे हाथ में मैकबुक आता है इंशाल्लाह राज आपको देखने को मिलेगा। आज की स्टोरी एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे खुद बहुत अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। पूरी कोशिश करूँगा उस कहानी को सुनाते हुए कि आप लोग अपने आप को उस कहानी का हिस्सा समझें। लेकिन सच्ची वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे लगा कि मैंने स्टोरी जो सुनाई आपको पसंद आई। सो आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाम वगैरह मैं लिख लेता होता हूँ। ये कहानी भेजी है मुझे इमरान बलोच ने। मैं अभी उनको कॉल कर रहा था, एक दो बातें पूछनी थी, लेकिन अभी उनसे रब्ता नहीं हो सका। वो कहते हैं कि मेरी उम्र जब 7 से 8 साल तकरीबन, एक रफली अंदाज़ा 8-9 साल कह लें उम्र थी, और बहन की उम्र 10-11 साल थी। वालदा ने इनको पढ़ने के लिए तकरीबन इनके गांव से, जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, कोई 47-50 किलोमीटर आगे गुजरात शहर, झंग शहर है। झंग शहर से आगे एक चक है जिसका नाम है चक 174 चक। इसको वो कहते हैं कौड़े की झोंक भी बोलते हैं उस चक को, बकौल उनके कौड़े की झोंक कहते हैं, या कहते हैं चक 174। जंग से आगे है ये, वहाँ ये रियल लोकेशन है। उन्होंने कहा इसको चेंज ना कीजिएगा, नाम भी उनका रियल है, इमरान बलोच। सो उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मैं भी सोया हुआ था, अभी उठा हूँ क्योंकि ज़रा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रात का टाइम है, 11:30 है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं कहानी रिकॉर्ड कर लूँ, कल ये चलेगी और मैं कहानी जैसे ख़त्म करूँगा रिकॉर्ड करके फ़ौरी तौर पर पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगा। मज़ीद जिन लोगों का आपके सवाल में आया हुआ है उनका चेक करने के लिए बैठ जाऊँगा, और रोज़ रात की यही रूटीन है। अच्छा जी, इमरान बलोच और उसकी सिस्टर चक 174 में जब पहुंचे तो मकसद था पढ़ाई। वहाँ पे स्कूल तो उनके इलाके में भी था, लेकिन 174 में अच्छी पढ़ाई इसलिए भी थी कि वहाँ पे उनकी मासी यानी कि खाला उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ पे इनको दाखिला लेना था। तो वालदा की एक ख्वाहिश थी कि सरपरस्ती जब खाला की होगी, उनकी यानी कि माँ की बहन की, जो उनकी खाला लगती, तो बच्चे ज़रा अच्छा पढ़ेंगे। सो सफ़र बांधा, बच्चों के साथ जो थोड़ा बहुत सामान, स्कूल किताबें और इस तरह की जो भी चीज़ें थी उठाई, और सफ़र करके पहुँचे खाला के घर। एक बड़ा सा घर था, हवेली टाइप घर, इर्द गिर्द ज़मीनें, सरसब्ज़ ज़मीनें, बिल्कुल शफाफ हवा, आलूदगी से पाक। ये कहानी मैं उनसे, मेरा गेस है उनकी एज का, मैंने ये खुद गेस किया। मेरा सर उससे जो पूछना था, जो मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये था कि ये तकरीबन कितना एग्जैक्ट टाइम बताएं, कितनी पुरानी बनती है। मेरा गेस है कि मैं उनसे पूछ नहीं सका, कोई 20 से 24 साल के बीच की कहानी है, पुरानी। जो मैं उनकी आज एज से, मैं अब उनकी जो एज है और जिस वक्त की कहानी है, ये सवाल था जो मैंने सर उनसे पूछना था। बाकी स्टोरी उनकी सारी समझ आ गई थी। इमरान बलोच और उसकी सिस्टर, बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। खाला होती ही बहुत प्यार करने वाली है। स्कूल में भी दाखिला मिल गया और खाला की सरपरस्ती में जो वहाँ पे टीचर थी, पढ़ाती थी, बच्चों ने वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। उस घर के जहाँ पे बहुत सारे कमरे थे, वहाँ पे एक बड़ा सा सहन भी था, और बाहर बरामदा जिसको बोलते हैं,
खुला। देहात के अंदर स्पेशली जो घर होते हैं वहाँ पे कमरे तो होते हैं या एक ही लाइन में बने होते हैं या मुख्तलिफ तरतीब जो भी हो उनकी, उनके सामने एक शेड डाला जाता है जिसको बरामदा बोला जाता है, और उसके आगे एक खुला सा ग्राउंड टाइप होता है जिसकी 4 दीवारी होती है। अमूमन लोग रात के टाइम वहाँ पे बैठते हैं, चारपाइयाँ भी डाली जाती हैं वहाँ पे, लोग लाइट ना हो तो वहाँ पे सोते भी हैं। गाँव के जो घर होते हैं बहुत खुले डुले और आबो हवा, वेंटिलेशन का जो सिस्टम होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्कूल जाना बच्चे दोनों शुरू हो गए, इमरान और उसकी बहन भी। उन्होंने बहन का नाम कहा, ना ही बताइएगा इसलिए मैं उसको बहन का लफ्ज़ ही कहूँगा। जिस कमरे में ये सोते थे दोनों बहन भाई, ख्याल तो खाला और पूरी मामू, वो नानी का घर था असल में, उनकी नानी के घर वो गए हुए थे, नान का उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया। तो वहाँ पे सारे उनसे बहुत प्यार करते थे, ख्याल रखते थे। मासी स्पेशली अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, तो उस घर में भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। स्कूल भी वो आ जा रहे थे। अभी उनको वहाँ पे रिहाइश इख्तियार किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। इमरान से बड़ी जो बहन थी, एक दिन भाई को रात को पास बुलाया, कहा भाई इधर आओ। भाई ने कहा हाँ बोलो, मेरे पास बैठो। भाई बैठ गया। हाँ क्या हुआ? कहा भाई वो देखो वो सामने क्या है। भाई ने देखा सामने दीवार पे एक तस्वीर लगी हुई थी फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर एक काली बिल्ली थी। तो भाई ने कहा किसकी बात कर रहे हो? देखो ये जो सामने है। उन्होंने कहा काली बिल्ली की ये तस्वीर लगी हुई है फ्रेम के अंदर। उसने कहा भाई तुम्हें एक बात कहूँ? उन्होंने कहा हाँ बोलो। रात को ना ये जो बिल्ली है इस तस्वीर में से निकल आती है। भाई एकदम से चौंका, और बच्चा था वो भी, बहन भी कोई बड़ी उम्र नहीं थी, 10-11 साल थी। उस छोटे से बच्चे ने चौंक के अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा क्या मतलब? उसने कहा ये जो बिल्ली है ना, इस तस्वीर में जो इस वक्त नज़र आ रही है, ये तस्वीर में से निकल आती है बाहर और कमरे में घूमती है और बाहर चली जाती है। भाई हैरान हुआ कि ये बहन कैसी बात कर रही है। भाई खुद भी एक छोटा बच्चा था तो हंस पड़ा, कहता है नहीं नहीं तो ये तस्वीर है, इसमें से बिल्ली बाहर नहीं आ सकती। उसने कहा भाई मैं 3 दिन से रात को जाग जाती हूँ और इस बिल्ली को देखती हूँ, इस तस्वीर में इनसे निकलती है और चली जाती है। भाई ने कहा अच्छा अच्छा कुछ नहीं होता, तुम डर रही हो, ऐसे कोई भी ऐसी बात नहीं है। बचपन की इस उम्र में इस तरह की बातें बहन भाइयों में होती हैं। हमारी टूटू, मेरी और मेरी वाइफ की जो चहीती थी अमेरिका में जो रहेगी, वो अक्सर रातों को इस तरह खेलती थी। कल मुझे तस्वीर बेगम दिखा रही थी कि ये देखें दरवाज़ा खोला हुआ है, घुप अंधेरा, बाहर कोई नहीं और किसी को बाय बाय कर रही है। यकीनन सी बातें उसकी आंखें देख पा रही थी, हम दोनों नहीं देख पा रहे थे। उसके बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। हेज़ल उसका नाम है, हम उसको प्यार से दोनों टूटू कहते हैं। तो वो बहुत कुछ हमारे सामने ऐसे खेलती थी और यकीन मानिए कमरे में जो करती थी तो मुझे मिसेस कहती थी देख रहे हैं इसको सब कुछ नज़र आ रहा है, फिर खेल रहे हैं इसका बेबी बेबी करके। तो बहुत खेलती थी। बचपन में ये होता है, बड़े होके याद रह जाती हैं बातें। भाई ने कहा कोई बात नहीं, तुमने ऐसे ही डरी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाया करो, बस तुम इस तस्वीर की तरफ ना देखा करो। भाई भी खुद मासूम था, वो खुद भी बहन एक मासूम थी। इस उम्र में इस तरह की बातें एक दूसरे को इस तरह समझा के चुप करा दी जाती हैं। कुछ दिन गुजरे, रात के तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। इमरान उठा, उसको सुशु करना था, वॉशरूम जाना था। अब वो जिस कमरे में थे उस कमरे के अटैच बात भी था, लेकिन वो शायद नींद में था क्या, वो सीढ़ियां चल के ऊपर जाने लगा कि जो ऊपर वाला वॉशरूम है वहां जाए। तो बच्चे होते हैं अमूमन, कभी कभी इस तरह के उनके साथ वाकयात होते हैं कि उसकी बजाय वो ऊपर चले जाते हैं। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ जब ऊपर पहुंचा तो बिल्कुल जो सेकंड लास्ट थी, लास्ट से पहले वाली जो सेकंड लास्ट सीढ़ी थी, वहां पे एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। एक उसने जो आगे वाला हाथ कह लें या उसका पांव कह लें, वो उसने ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर रख के बैठी हुई थी और खुद सेकंड लास्ट पे बैठी हुई थी और लास्ट वाली सीढ़ी पे उसने एक हाथ रखा हुआ था या अपना पांव उसका आगे वाला कहिए वो रखा हुआ था। वो एक बच्चा, मासूम बच्चा, जिसको बहन बता चुकी थी कि यहाँ पे एक काली बिल्ली इस तस्वीर में से निकलती है, उसके दिमाग में तो यकीनन वो बात थी। तो वो बिल्कुल उस बिल्ली के पास मासूमियत से चला गया और तकरीबन कोई 1 फुट का भी फासला नहीं होगा उसका और बिल्ली का, और उसको बिल्ली को कह रहा है कौन हो तुम? वो जो बिल्ली बैठी हुई थी, बिल्ली ने उस बच्चे को घूरना शुरू कर दिया। उस मासूमियत वाले बच्चे ने फिर से सवाल पूछा, बताओ ना
कौन हो तुम? जो मुसलसल उसको घूर रही थी, वो अब भी बैठी उसको घूर रही थी, वो काली बिल्ली। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीसरी दफ़ा फिर उसने उसी मासूमियत से उससे पूछा, तुम बताती क्यों नहीं, कौन हो तुम? तो अब की बार वो कहता है कि उसके सर के ऊपर जो बाल से बने हुए थे फेस के ऊपर, वो उसने बकायदा यूं हिलाने शुरू कर दिए। अजीब सा सर वो हिलाती जाती थी और उसको देखे जाती थी। तो एकदम से उस बच्चे के दिल में एकदम से खौफ आ गया। वो जो नींद से ऊपर चलता हुआ गया था, बिल्ली को देख के रुक सा गया था और बिल्ली से सवाल जवाब कर रहा था, कौन हो तुम, बताती क्यों नहीं, कौन हो तुम? जब तीसरी दफा सवाल किया तो बिल्ली ने सर हिलाना शुरू कर दिया अजीब सा, और उसकी तरफ देखी गई तो वो एकदम से डर गया। तेजी से भागता हुआ नीचे उतरा और बिस्तर में जाके छुप गया, अमूमन जिस तरह बच्चे करते हैं। वो बिल्ली थी या क्या था, बच्चे के दिल में था, पता नहीं मैंने क्या देख लिया, शायद वो बिल्ली ही हो। लेकिन वो अपनी रजाई में घुस के यही सोचता रहा, वो जो ऊपर बैठी हुई है वो कोई चीज जरूर है। कब रात को डरते 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 उसको नींद आ गई। सुबह उठा, याद भी नहीं कि रात ये वाकया हुआ था। तैयारी की और अपने स्कूल चला गया। वही रूटीन जिंदगी इस तरह चल रही थी, बच्चों की इस तरह होती है, स्कूल जाते वापस आ जाते, स्कूल जाते वापस आ जाते। कुछ ही दिन इस वाकये को गुजरे थे कि रात का टाइम था, तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच का टाइम था। सर्दियों की रात थी। घर के तमाम फर्द बाहर सहन में बैठे हुए थे। वो जो खुला सा इलाका, मैंने नहीं कहा बरामदे के आगे, कॉरिडोर के आगे होता है, वो सहन सा होता है। सहन में सारे बैठे हुए थे। सर्दियां थी, आग लगाई हुई थी। क्या खूबसूरत माहौल होता है। मैंने भी इस तरह की एक ऑफ कैमरा स्टोरी की थी, सारी मेरी फैमिली साथ थी, हमने आग लगा के वहाँ पे तिक्के भी बनाए थे और आपको कहानी सुनाई थी। सारों ने आग लगाई हुई थी, सारे बैठे आग से हाथ सेक रहे थे और बातें भी कर रहे थे। कोई गन्ने लेके आया हुआ था, देहात की खूबसूरत ज़िंदगी में ये भी शामिल होता है। तो गन्ने लेके आए हुए थे, वो गन्ने दांतों से छीले जा रहे थे और साथ साथ सर्दी में बैठे आग के पास गन्ने भी खाए जा रहे थे। जहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे पहले, अब तो मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, पहले खूबसूरती बहुत थी, मोहब्बतें बहुत थी, बैठते बहुत थे। अब भी बहुत सी जगहों पे है लेकिन कम हो चुका है बदकिस्मती से। वो सारे बैठे गप्पे मार रहे थे। गन्ने, गंडेरियाँ तो बनवाई जाती हैं ना, वो गन्ने चूस रहे थे और गपशप मार रहे थे। हंसी मजाक हो रही थी। ठंड थी और तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान देहात जहाँ पे खुले इलाके होते हैं वहाँ पे फोग ज़्यादा हो जाती है, ठंड ज़्यादा होती है। तो बाहर एक सूरत में आप सहन में बैठ सकते हैं, अगर तेज़ कोयले हों या तेज़ आग लगी हुई हो तो हाथ आगे हों तो फिर आप बैठ सकते हैं, वरना ठंड लगती है। इमरान और उसकी बहन भी अपने मामों के साथ, खालाओं के साथ, नाना नानी के साथ वहीं पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ इमरान को, बच्चा था, उसको वॉशरूम जाना था शुशु करने के लिए। अब वो अकेला उस कमरे तक जाते हुए थोड़ा सा घबरा रहा था। बच्चा था, वाकया कभी कभी जहन में आ जाता था, वो बिल्ली वाला जिसको पता नहीं वो क्या कोई मखलूक समझ चुना था। बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत होता है, जिन भूत हॉरर कहानियां सुनने का बच्चे बहुत सुनते हैं। मेरी गली में भी एक बच्चा रहता है, रोज़ सैयद मोहम्मद हाशिम उसका नाम। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, अंकल, वो मैं जब भी गुजरता हूँ मुझे कहता है, राज वाले अंकल मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, सैयद हाशिम। मैंने कहा ज़रूर बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अब वो बच्चा भी हॉरर कहानियाँ और हॉरर इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो एक इमेज बना लेते हैं माइंड के अंदर। शायद उसके माइंड में भी वो इमेज कोई बना हुआ था, वो बिल्ली वाला, पता नहीं जिन्न है या क्या है, वो असल में बिल्ली थी। अब वो अंदर सुसु करने के लिए जाना चाह रहा था लेकिन डरा हुआ था, किसी की से कह भी नहीं रहा था। तो खाला ने कहा बातों बातों में, मैं ज़रा एक मिनट, उसी रूम की तरफ इशारा किया जो इमरान और उसकी बहन को मिला हुआ था, जो अटैच बात था जिसके साथ, कि फिर इस रूम से मैं ज़रा एक वो छोटा सा काम करके आऊँ। तो उसके अंदर भी एकदम से हिम्मत आई कि खाला जा रही है, चले मैं भी खाला के पीछे पीछे जाता हूँ और सुसु कर लेता हूँ। तो जैसे ही खाला उठी तो वो भी साथ साथ चल पड़ा। खाला समझ गई बच्चा है, कमरे तक जाना होगा। काफ़ी बड़ी हवेली थी, यानी कि कोई 30-40 सेकंड लगते थे वहाँ तक जाते हुए। काफ़ी बीच में गैप था, काफ़ी कंबाइंड फैमिली सिस्टम था और देहात के घर अमूमन जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। खाला रूम में दाखिल हुई तो इमरान भी चलता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। वो बच्चा कहता है, मैं वॉशरूम में जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो अपना काम करूँ, तो मुझे एक लम्हे में ऐसे महसूस हुआ
मेरे पीछे कोई है। ये एक ऐसी फीलिंग थी, एक ऐसा एहसास था जो अचानक से ऐसे दिमाग में आया कि उसको लगा कि कोई पीछे है। और उस बच्चे ने बगैर पीछे मुड़े अपना एक हाथ ऐसे किया जैसे उसको टच करना चाह रहा हो, जैसे कोई है। उसने वो जो अपना हाथ घुमा के पीछे देखने की कोशिश की कौन है पीछे, तो हाथ बाकायदा किसी चीज को जाके टच हुआ। पीछे कोई था जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। क्योंकि हाथ का लम्स जब किसी को जाके बाकायदा टच हुआ, लम्स फील हुआ, एहसास हुआ कि हाथ किसी ऐसे जिस्म को लगा है, ऐसी चीज को लगा है जो बहुत फोम से भी ज्यादा नरम है, लेकिन है सही, इंसानी जिस्म की तरह नहीं है। इंसानी जिस्म को हाथ टच करें ये हार्ड है। वो जिसको उसका हाथ टच हुआ तो बिल्कुल ऐसे था जैसे अजीब सी कोई चीज है। फूल है, फूल भी ऐसा जो कपास की तरह कोई चीज कह लें, रोई की तरह, कॉटन की तरह कोई चीज है जिसको उसका हाथ जाके ऐसे टच हुआ है। और जिसे ही उसका हाथ टच हुआ वो एकदम तेजी से मुड़ा है, क्योंकि हाथ ने उसको बता दिया था कि मैं किसी चीज को टच हुआ, पीछे कोई खड़ा है। तेजी के साथ वो मुड़ा, जैसे अक्सर ये रात को खड़े खड़े घूमती है, मुड़ती है ये अमूमन। इसको भी देखते रहा कर, और बहुत सारे लोगों ने भी कहा प्रोग्राम में भी ये हरकतें करती है, क्योंकि इसके साथ बच्चे खेलते हैं, जिन्नात के बच्चे। मैंने खेलते हुए कई दफा देखा, नजर तो नहीं आया लेकिन मुझे लगा ये इसको कोई छेड़ रहा है, स्पेशली इसको। जब उसके हाथ किसी चीज को टच हुआ तो वो बच्चा एकदम से डरा और तेजी से मुड़ा। जब वो कहता है मुड़ा तो उसने देखा उसके सामने जो मौजूद था उसका कद था 2 फुट से भी छोटा। 2 फुट से ज्यादा नहीं था, वो उससे भी छोटा था। वो काला स्याह सा था। उसकी 2 कह रहा है बड़ी बड़ी आंखें थीं जो चेहरे पे क्लियर नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी 2 आंखें जो जुड़ी हुई थी तकरीबन आपस में, नाक की तरह जो गैप होता है वो भी नहीं था, ऐसे जुड़ी हुई सी 2 बड़ी बड़ी आंखें जो इस तरह झपक रहा था। और वो दोनों आंखें इस तरह लाल थी जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे मैं अमूमन कहता होता हूं आग की तरह, ब्लड की तरह, जैसे उसमें से खून निकल रहा हो, इंतहाई लाल। और जिन्नात की भी जो मैंने आंखें देखी हुई हैं, जब किसी रूप में इस तरह नजर आती हैं तो ये आंखें इतनी रेड होती हैं, इतनी खौफनाक होती हैं कि ऐसे लगता है खून इनके अंदर से निकल रहा है, इंतहाई लाल, जैसे सुर्ख कोयला जलता है, ऐसी रेड उसकी आंखें थी। नोज उसकी नहीं थी, और जो उसका होंठ और ये वाली जगह थी, ये एक लंबी सी थी, बहुत बड़ा उसका ये वाला होंठों वाला एरिया था। और जो चीज आंखों के फौरन बाद उस इमरान ने देखी वो थे उसके दांत ऊपर नीचे, जो बिल्कुल बारीक थे, जिस तरह एक मछली के अंदर दांत होते हैं, नोकदार कांटे की तरह, इसी तरह बेइंतहा कांटे से भरा हुआ उसका फेस था। जो दांत थे यानी कि इंसान के जितने दांत होते हैं इससे भी डबल दांत थे, और कांटे की तरह थे ऊपर नीचे, जैसे कांटे उगे होते हैं। जैसे मछली का फेस खोला जाए तो उसके अंदर लाइन से कांटे लगे होते हैं, ऐसे ही उसके फेस के अंदर कांटों की तरह दांत थे, बिल्कुल बारीक बारीक, जिस तरह कांटा आगे से नोकदार और बारीक होता है, ऐसे ही दांत से तरतीब से लगे हुए। और जैसे ही इमरान मुड़ा उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा पड़ा। मुस्कुराने की वजह से वो जो कांटेदार उसके दांत थे, बड़ा सा मुंह था, वो खुला, क्योंकि वो स्माइल पास कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसके कुछ हुआ है तो मैं इसलिए चौंका हूं, उसका स्माइल दी जो उसने, उसकी वजह से उसका वो मुंह खुला और उसके अंदर वो कांटेदार जो उसके दांत थे उसको नजर आए, जो अजीब व गरीब से थे। लेकिन आंखें उसकी बहुत ही भयानक थी। और तीसरी चीज जो उसी वक्त इमरान ने रजिस्टर की, आंखें, उसके बाद उसका फेस, तीसरी चीज थी हाइट के बाद जो रजिस्टर हुई, वो उसका ये पेट वाला हिस्सा था जो आगे से खुला हुआ था। उसके पेट के जो अंदर वाली हड्डियां या जो कुछ भी था वो उसको नजर आ रहा था। एक यानी कि 2 फुट से भी छोटा बच्चा जिसकी हाइट 2 फुट से भी छोटी है, या तकरीबन 2 फुट कह लीजिए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा मुंह, बीच में कांटेदार दांत,
और पेट खुला हुआ, गोल सा खुला हुआ सुराख, बहुत बड़ा सा पेट के अंदर, उसके अंदर उसकी हड्डियां भी नजर आ रही थी, अजीब सा कुछ नजर भी आ रहा था। ये दूर से ही, पास ही खड़ा था, 1-2 फुट के फासले पे था, 1 फुट के तकरीबन फासले पे, कहीं उसका हाथ टच हुआ तो उसका वो पेट आगे से खुला हुआ था, गोल सुराख सा था, बहुत बड़ा पेट के आगे, और उसके अंदर वाली हड्डियां और चीजें नजर आ रही थी। यह ऐसा लम्हा था कि उस इमरान, उस बच्चे के लिए पहली चीज जो खुद ब खुद इंसान से होती है वो होती है इंसान का चीख मारना। ये चंद सेकंड ही लगे होंगे, मैक्सिमम 1-2-3 सेकंड ही लगे होंगे, आंखें देखी, होंठ देखें, और साथ ही बहुत बड़ा सुराख जो पेट के अंदर था। तो उसके बाद अगला लम्हा था चीखें मारने का, जो खुद ब खुद इमरान के मुंह से चीखें निकलना शुरू होगी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखें मारनी शुरू कर दी। खाला जो उस कमरे में मौजूद ही थी, क्योंकि अभी आए हुए उसको 3 सेकंड ही हुए, आए हुए कुछ लम्हे ही हुए थे, और उसने पीछे हाथ लगाया था और मुड़ के देखा था, और देखते ही जब ये रजिस्टर हुई सारी चीज़ें, तो उसने चीखना शुरू कर दिया। तो जो खाला उसी कमरे में ही पास थी, भागती हुई बाथरूम की तरफ आई, इमरान को चीखता हुआ देखा और उनको समझ आ गई कि उसकी एक हिस्ट्रियाई कैफियत है, एक जनूनी कैफियत में वो चीखें मार रहा है, डर चुका है। खाला ने भाग के इमरान को उठा लिया अपने बाजू पे, जिस तरह ख़वातीन उठा लेती हैं बच्चे को। जैसे ही खाला ने इमरान को अपने बाजू पे उठाया तो इमरान ये देख के और ज़्यादा चीखें मारना शुरू हो गया कि एक बाजू पे इमरान सवार था तो दूसरे बाजू पे वो सवार हो चुका था, जिसको उसने बाथरूम के अंदर खड़े हुए देखा था। अब खाला जिसको चुप कराने की कोशिश करिए, चुप कर, जो क्या हुआ है, तो खाला इस बात से ना वाकिफ है कि इस जगह पे जिस पे उसको पता ही नहीं है खाला को, क्योंकि वो अपना वजन भी नहीं रखता, या उस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि खाला के बाजू पे चढ़ के भी खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, लेकिन खाला को पता नहीं है। लेकिन इमरान उसको क्लियर देख पा रहा है कि दूसरे बाजू पे वो सामने है और क्या रहा है। उन्हीं का जुमला जो उन्होंने मुझे बार बार लिखा है, कहा है, डरो नहीं हम दोस्त हैं। ये पहला जुमला जो चीखें मारते हुए आज भी वो कहते हैं, मुझे याद है, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मेरे कानों ने सुना, वो ये था, वो कह रहा था, डरो नहीं हम दोस्त हैं। आवाज़ एक बच्चे की सी थी, जैसे एक बच्चा छोटा सा बोलता है, और वो कह रहा था, डरो नहीं हम दोस्त हैं। जब उसने, इमरान ने देखा कि एक बाजू पे मैं सवार हूं और खाला के दूसरे बाजू पे वो सवार है जो कह रहा है डरो नहीं हम दोस्त हैं, तो उसने और ज़्यादा चीखें मारनी शुरू कर दी और खाला से कहना शुरू कर दिया, खाला इसको उतारो, खाला तुम्हारे ये इधर, इसको क्यों चढ़ा लिया ऊपर, इसको उतारो, क्योंकि वो नहीं जानता था ये कैसे चढ़ा है। उसको इतना याद था कि जैसे ही खाला ने उसको उठाया तो एक लम्हे में ही उसने देखा कि दूसरी साइड पे तो वो मौजूद है जो कह रहा है डरो नहीं हम दोस्त हैं। और इमरान खाला से कह रहा है, खाला उतारो इसको, इसको क्यों उठा लिया, उतारो इसको। वो नहीं जानता कि वो खुद से चढ़ा है वो बच्चा, जबकि खाला को कह रहा है तुमने गलती, खाला इसको चढ़ा दिया है, उतारो इसको। और खाला ने, जिसको एहसास हो चुका था कि ये अंदर डर चुका है और जल्दी से भाग के वो अंदर गई थी और इमरान को उठा लिया था, वो तेज़ी से बाहर की तरफ गई जहाँ पे बाकी फैमिली भी उन चीखों को, रात का टाइम था, खामोशी होती है सर्दियों की रातों में, सुन चुकी थी कि इमरान जो बच्चा अंदर चीखें मार रहा है, क्या हुआ है। तो अंदर अलर्ट हो गए थे, लेकिन जानते थे क्योंकि खाला भी पीछे गई थी कि वो साथ ले आएंगी उसको, अकेला नहीं है वो। अब खाला जब उसको लेके जा रही थी उन लोगों के पास, तो ये तकरीबन जो फासला था 30-40 सेकंड 50 सेकंड का एक चलते हुए फासला था जो खाला ने तय करना था। तो इस फासले में जो 30-40 या 50 सेकंड का फासला था, मुसलसल वो दूसरे बाजू पे सवार रहा वो बोना, और यही एक रट लगाए बैठा रहा, डरो नहीं हम दोस्त हैं, तुम डरो नहीं हम दोस्त हैं। और मुसलसल उसको कहने की कोशिश करता रहा कि किसी तरीके वो चुप हो जाए। वो उसको अपना दोस्त मान चुका था वो बोना, वो जिन। लेकिन वो बच्चा जो इमरान है, वो मुसलसल रोए जा रहा था, चीखें मारी जा रहा था। यहां तक कि जब खाला चलती हुई उधर बाहर पहुंची तो बाहर सारे उठ के खड़े हो गए थे। उनको एहसास हो चुका था कि बच्चा डर गया हुआ है, कुछ हुआ है। तो सब पूछना शुरू हो गए क्या हुआ है। तो खाला ने कहा शायद किसी चीज को देख के डर गया है। और खाला जैसे ही उनके पास पहुंची तो उसने इमरान को नीचे उतारा, जो मुसलसल उस बोने की तरफ देख रहा था। तो उसने देखा खाला ने जैसे ही उसको नीचे उतारा तो वो भी छलांग मार के नीचे उतर गया। छलांग मार के जैसे ही नीचे उतरा तो कुछ सेकंड के लिए वो खामोश हुआ। जो मुसलसल तकरार किया हुआ था, डरो नहीं हम दोस्त हैं, अब कुछ सेकंड के लिए वो खामोश हुआ। इमरान अब भी
डरा हुआ, सहमा हुआ था। चीखें जिस तरह ऊंची ऊंची मार रहा था, अब उस तरह ऊंची ऊंची चीखें नहीं मार रहा था, लेकिन अब भी डर रहा था। तो वो जो नीचे, जैसे ही इमरान को नीचे उतारा गया एक बाजू से, तो वो भी जो छलांग मार के नीचे उतर गया था, कुछ सेकंड खड़ा होकर गुस्से से, जिसकी आंखें इंतहाई भयानक रेड खून की तरह लाल थीं और कांटों भरे, मछलियों के मुंह में जिस तरह कांटे होते हैं, दांत होते हैं, उस तरह दांत थे, और पेट में बड़ा सा सुराख, खुला हुआ पेट, जैसे था ही ऐसे, उसने खुद नहीं खोला हुआ था कि था ही ऐसे, हर वक्त अंदर वाली चीजें पेट की नजर आती थी। वो गुस्से से खड़ा इमरान को देखता रहा और उसके बाद उसने जुमला कहा, आप बहुत बुरे हो। शदीद गुस्से में जो उसने जुमला कहा, आप बहुत बुरे हो, हम दोस्त नहीं हैं। जो कुछ सेकंड चुप खड़ा इमरान को गुस्से से देख रहा था, बोला, आप बहुत बुरे हो, हम दोस्त नहीं हैं। और दूसरी दफा जब उसने ये जुमला कहा तो उसके बाद उसने चलना शुरू कर दिया। वो एक छोटी हाइट का जो था, एक तकरीबन उनका बताना है इतना सा मोटा, वो जो था अजीब से अंदाज में चल रहा था, जैसे कोई बोना चलता है, छोटे कद वाला बोना, ऐसे ही अंदाज में अजीब सा चल रहा था। और चलते चलते थोड़ा दूर गया और फिर उसने मुड़ के देखा इमरान को और इंतहाई गुस्से में फिर से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया आगे की तरफ। इमरान उस वक्त तक, जब उसने कहा आप बहुत बुरे हो, हम दोस्त नहीं हैं, सबको कह रहा था, इमरान तवज्जो दिला रहा था, जो पूछ रहे थे इमरान से क्या हुआ है, इमरान क्या हुआ है, तो सबको कह रहा था ये देखो ये देखो, ये जा रहा है, ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। और उसी लम्हे उसने जुमला बोला, तुम बहुत बुरे, आप बहुत बुरे हो, हम दोस्त नहीं। और वो साथ ही चल पड़ा। तो इमरान बोला, वो देखो वो जा रहा है। फैमिली उसी तरफ ही देख रही थी जिस तरफ वो इशारा कर रहा था, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो सारे यही समझ रहे थे बच्चा है, शायद डर गया है, लेकिन उस इमरान की आंखें उसको क्लियर देख पा रही थी, खड़ा हुआ भी और गुस्से में जाते हुए भी। यहां तक कि जब वो मुड़ा और उसने गुस्से से देखा तो इमरान ने फिर सबको मुखातिब किया, वो देखो। वो रुक गया और फिर गुस्से से खड़ा मुझे देख रहा है। तो सबकी आवाजें किस साइड पे, तो उसने कहा वो सामने। सबने उस तरफ देखा लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। और वो गुस्से से चलता हुआ उसी रूम की तरफ गया जिस रूम से अभी अभी खाला और इमरान बाहर निकले थे, जिस रूम में रिहाइश थी इमरान की और उसकी बहन की। अभी उस रूम के वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा था जिसको इमरान मुसलसल देख रहा था कि उसी की आंखों के सामने वो गायब हो गया। अंदर दाखिल नहीं हुआ, उस कमरे के करीब पहुंच के ही गायब हो गया। सबने इमरान को चुप तो करा दिया, लेकिन वो रात सारी नहीं सो सका। खौफ की वजह से रात सारी जागता रहा, उसको नींद नहीं आ सकी। और उसी रात ही घर वालों ने फैसला कर दिया, इमरान की कंडीशन को देख के कि इतना डर गया हुआ है, इसको वापस भेज दिया जाए, कहीं कोई ज्यादा मसला ना हो जाए। क्योंकि वो शदीद डर गया था। उसकी जो चीखें मारने की आवाज़ थी और जो बार बार सबको कह रहा था वो देखो वो देखो, वो जा रहा है, वो खड़ा हुआ है, और इस तरह वो जो बता रहा था, सबने कहा नहीं, इसको वापस भेजते। जैसे ही सुबह हुई, जो रात को फैसला हुआ था, उसी के तहत इमरान और उसकी सिस्टर को वापस उसके घर रवाना कर दिया गया। इमरान का कहना है, जब हम लोग अपने घर पहुंचे, काफ़ी दिन में डरा रहा, सहमा रहा, खौफ में मुब्तला रहा, लेकिन कोई भी वाकया नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा, मैं भी इस वाक्य को ऐसा ऐसा भूल गया, लेकिन उसकी शक्ल मुझे हमेशा याद रही। आज से 5-6 महीने मुझे अपनी नानों के घर फिर जाना पड़ा। अभी से 5-6 महीने की पहले की बात है कि मुझे अपने नानों के घर जाना पड़ा। वो कहता है कि मैं अपने नानों के घर गया, बहुत से रिश्ते, उनमें से नाना नानी और बहुत सारे रिश्ते अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत कम लोग थे, जिस तरह पहले वो गैदरिंग होती थी, लोग बैठते थे, अब उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो इस आर्जी ज़िंदगी के मुसाफिर थे, वो अपना सफ़र कर गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो कहते हैं, रात को मैं सोया, मेरे दिल में कोई बात नहीं थी, कोई पुराना वाक़या याद नहीं था, मैं रिलैक्स था, गप्पे मारता रहा। और जब खाना शाना खाया, रात हुई, जो अब टाइम हुआ, तो मैं सो गया। वो कहता है, रात का कौन सा पहर था कि मुझे याद नहीं, मैं सोया हुआ था कि मेरी एकदम से आंख खुली। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा मेरी चारपाई हिल रही है।
उस चारपाई के हिलने की वजह से मुझे लगा कि शायद जलजला आ रहा है या क्या हुआ है, तो मेरी आंख खुली। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरी चारपाई जो है वो ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन से ऊपर तकरीबन 2-3 फुट ऊपर उठी हुई है। 2 फुट उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किया वो था 2 फुट ज़मीन से ऊपर उठी हुई है। और कहता है मुझे पहले ऐसे लगा कि शायद मैं नींद में हूँ, फिर एकदम से मैंने आंखें खोली, आंखें मली, और जब आंखें खोली मुझे लगा नहीं मैं अब जाग चुका हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। तो कहता है मैं एकदम से उठ के बैठा हूँ, और जब मैंने उठ के बैठा हूँ तो एकदम से अपनी चारपाई को जब नीचे झांका है, जब नीचे की तरफ देखा है, तो वाकई मेरी जो चारपाई थी वो ज़मीन से तकरीबन 2 फुट ऊपर उठी हुई थी। हवा में थी मेरी चारपाई जिस पे मैं लेटा हुआ था, और जब मैंने नीचे झांका तो मैं ज़मीन से 2 फुट ऊपर था चारपाई पे। जैसे ही मेरी नीचे निगाह पड़ी और मैं पीछे की तरफ हटा देख के कि ये तो वाकई मैं ज़मीन से 2 फुट ऊपर उठा हुआ हूँ चारपाई के साथ, तो मैं जैसे ही देख के मुड़ा तो उसी वक्त चारपाई ज़मीन पे जाके गिरी है ज़ोर से, जैसे किसी ने उठाई हुई थी और पटक दी है ज़मीन पे चारपाई को। और जैसे ही ज़मीन पे चारपाई गिरी है तो उसी वक्त किसी का तंजिया कहका सुनाई दिया है मुझे। उस कमरे में वो अकेला था और कोई भी नहीं था, और रात का कोई 1, 2 का 3 का पहर था, टाइम नहीं उसको पता। तो किसी ने उसकी चारपाई को ऊपर फजा में उठा दिया था, और जब वो नीचे गिरी तो वो कहते हैं मैं उस कहके को तो क्लियर मैंने सुन लिया कि कोई तंजिया मेरे ऊपर हंसा था। हंसी भी ऐसी थी जैसे तंज के साथ कोई हंसता है। एक होता है कि शरारत करने के बाद हंसा जाता है, ये था तंजिया कहकर, जैसे तंज करके कोई मुझ पे हंस रहा है। मैंने इर्द गिर्द इधर उधर देखा, मुझे कहीं पे भी कोई नहीं नजर आया, लेकिन वो भूला हुआ वाकया जरूर याद आ गया जो पहले मेरे दिमाग में नहीं था। मैं भूल चुका था, दिमाग में तो होता है लेकिन उस लम्हे नहीं था। मुझे याद आ गया किसी ने कहा था आप बहुत बुरे हो, हम दोस्त नहीं बन सकते, जो मुसलसल कह रहा था आप डरो नहीं हम दोस्त हैं, आप डरो नहीं हम दोस्त हैं। तो एकदम से उसके जहन में आया कहीं ये वही तो नहीं है जिसने मेरी चारपाई को ऊपर उठाया और फिर उसके बाद ज़मीन पे पटक के वो तंजिया हंस रहा है। उसके बाद ये ऐसा लम्हा था कि मुझे लगा नहीं, मैं शायद भूल गया था किसी घर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। जब ये बातें उसके एकदम से दिमाग में आई, क्योंकि अब उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, वो बचपना था, अब लड़कपन या जवानी कह लीजिए, तो उसने कहा नहीं अब मुझे अलर्ट होना होगा। फौरी तौर पर उसी वक्त कहता है मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने 2-3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी और हर दफ़ा पढ़ने के बाद अपने सीने पे फूंक मारता, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ता, फूंक मारा। जब मैंने 1-2 दफ़ा 2-3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे रिलैक्स सा हो गया हूँ, कमरे में कुछ भी नहीं है बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि पहले जो कुछ भी था या जो एक खौफ सा फील हुआ था वो खौफ एकदम से मेरे अंदर से गायब हो गया, और मैं जो उठ के बैठा हुआ था एकदम से लेट गया। मैंने सर अपने तकिए पर रखा और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से खौफ भी गायब हो चुका है। मैंने आंखें बंद की और कुछ लम्हों के बाद ही मुझे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब सुबह हो चुकी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और एकदम से कहा कि अब मैं तौबा करता हूं, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अभी भी जो मैं आया था तो बहुत लंबे अरसे बाद आया था, वो भी किसी काम के सिलसिले में। शायद भूल गया था उस वाक़ये को, लेकिन जिन्होंने कहा था पहले दोस्ती की ऑफर की थी और फिर कहा था नहीं आप बहुत बुरे हो, वो शायद नहीं भूले थे। उन घर वालों के साथ वाक़यात हुए या नहीं हुए वो तो इमरान के इल्म में नहीं है, लेकिन जो भी वहाँ पे थे इसका मतलब है आज भी मौजूद हैं, और उन्होंने इमरान को याद करा दिया कि तुम भूल गए हम नहीं भूले, और आज इसलिए तंजिया कहका भी लगाया है कि आ गए फिर वापस। उसके बाद उसने कहा मैंने तौबा ताइफ की कि मैं आज के बाद इस घर में नहीं जाऊँगा। ये थी जी कहानी जो इमरान ने मुझे सुनाई। बोने की जहाँ तक मैं आपको बात करूँ ना, ये बच्चों की बात करूँ, मैंने अभी टूटू को, हम उसको प्यार से टूटू कहते हैं, हेज़ल को। हेज़ल कई दफ़ा मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मेरे साथ सोफे पे बैठी हुई हैं, लैपटॉप यूज़ कर रही हैं, तो एकदम से मेरी आंखों ने, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, भागती हुई आएगी। बेबी के साथ उसको खेलने का बहुत शौक है। बेबी है, वो बच्चे को देख के कहीं बाहर भी कोई छोटा बच्चा नज़र आ जाए तो उसको बेबी कहती है, उससे बहुत खुश होती है। तो उस कमरे में भी वही उसकी फीलिंग थी, जिस तरह वो बाहर रोड पे किसी बेबी को देखती है तो कहती है बेबी, और उसको हाई करती है। बोल नहीं सकती, अभी 1.5 साल की है माशाल्लाह, हाई करती है और खुश होती है। तो उसी लम्हे मेरी आंखों ने देखा, उसने कहा बेबी,
जैसे उसको नजर आया और उसकी तरफ भागी है बेबी की तरफ, लेकिन बेबी उस तरफ से दूसरी तरफ भागा है, तो वो एकदम बेबी के पीछे साथ ही दूसरी तरफ भागी है। तो शायद वो जो बेबी था वहां से भागता हुआ इधर भागा है, तो वो उसके साथ पीछे पीछे भागना शुरू हो गई, जैसे उसको पकड़ रही है। तो मैं एक लम्हे से जो लेटा हुआ था, मैं एक लम्हे से उठ के बैठ गया, मैंने मिसेज की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देख के सर हिलाया कि यस ये किसी बेबी से खेल रही है। तो मैंने कहा बस क्या करें, उसने कहा नहीं इसको रूम में छोड़ के आते हैं। तो फौरी तौर पे उसको उठाया और उसको रूम में छोड़ा है। कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं हेज़ल की तस्वीर अभी तो नहीं लगा सकता लेकिन लगाऊंगा, अभी है, कल हम यादें वो ताज़ा कर रहे थे, टूटू की याद आ रही थी। वो रूम बाहर अंधेरा गुप है, सारे अपने अपने रूम में, बाहर कोई भी नहीं है, गुप अंधेरा है, तो वो दरवाज़ा खोल के उसको हाय हेलो कर रही है। घुप अंधेरे में बच्चा कभी भी किसी से हाय हेलो नहीं करता जब तक उसको नज़र ना आए। कई वाक़यात हैं जो अभी की ये रिसेंटली मैं बात बता रहा हूँ, जो वो हमेशा उनसे खेलती थी, देखती थी। बल्कि एक दफ़ा तो मैं वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, होगी मेरे पास पड़ी हुई, जब वो बेबी को कह रही है नो नो, जब वो गुस्से में होती है, कोई काम नहीं करना चाहती तो वो कह देती थी नो, तो वो उसके साथ कोई खेलने की कोशिश कर रहा तो उसको हाथ पीछे करके कह रही है नो नो। हम दोनों ने देखा और उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया कि उसको हटा रही है और कह रही है नो नहीं खेलना मैंने तुम्हारे साथ। तो ये बातें बताने का मतलब क्या है कि वो जो बच्चे ने देखा, वो इमरान जो उस वक्त बच्चा था उसको नज़र आया। तो ये अमूमन ये होता है, बच्चों की एक ख़ास उम्र है, उस ख़ास एज तक बच्चों को ये नज़र आते हैं और उनको पता होता है कि हम बड़ों को नज़र नहीं आ रहा है, इस बच्चे को नज़र आ रहे हैं। वो बच्चों के साथ, उनके जो बच्चे होते हैं छोटे, वो भी खेलना चाहते हैं, बड़े नहीं। वो खुद भी छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको एक बच्चा जब नज़र आता है और उनको पता होता है कि हम इसको नज़र आ रहे हैं, तो उसके साथ वो खेलते हैं। इसलिए अमूमन जो माएँ हैं, समझदार माएँ हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब इस तरह कोई इशारा करते हैं या कहते हैं मामी बू बहू फलां चीज़, यूँ इशारा कर होते हैं, तो माएँ समझ जाती हैं बच्चे को कुछ उस साइड पे नज़र आ रहा है। तो फौरी तौर पे या तो बच्चे का दिमाग वहाँ से हटा देती हैं और उसको कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, उसको उठा लेते हैं या पढ़ के उसके ऊपर फूंक देती हैं, उस तरफ इशारा करके फूंक देती हैं कि जो चीज़ें वहाँ पर चली जाए। ऐसा ही करना चाहिए। बच्चों को नज़र आ रहे होते हैं, बच्चे डर सकते हैं, तो अगर किसी बच्चे को भी इस तरह महसूस हो और कोई देखे तो उसको फौरी तौर पे पढ़ें और फूंक मार दें, नहीं तो बच्चे को वहाँ से फ़ौरन उठाएं और उसको साथ इस तरह खेलना शुरू हो जाएंगे, भूल जाए उस तरफ कि उसने कुछ देखा है, नहीं तो वो खेलना शुरू हो जाएगा उसके साथ। तो एज 5 से अमूमन 5 साल तक होता है, नहीं तो कुछ बच्चों को 7 साल तक भी नज़र आते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं। तो आप लोग अपनी स्टोरीज़ जो है भेजते रहिए इंशाल्लाह। अब स्टेप बाई स्टेप सबकी जो स्टोरीज़ हैं इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में शामिल करता जाऊंगा। माजरत कर रहा हूँ बार बार, लव यू, आप लोग प्यार करते हैं, मैं राज इसलिए नहीं कर पा रहा सीरियसली बाई गॉड के लैपटॉप का प्रॉब्लम बना हुआ है, सॉफ्टवेयर करना था लेकिन उनसे सॉफ्टवेयर करते हुए बंद हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जब तक मैकबुक का लैपटॉप नहीं होगा मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। बड़ा सिस्टम जो घर में, मैं इसको उठा के वहाँ पे नहीं लेके जा सकता। यहाँ पे भी मैं राज प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वहाँ जाने का मकसद क्या है, वहाँ पे रियल और हॉन्टेड सही जो भरी होती हैं जिनात से वो जगह हैं। फेक मैं प्रोग्राम नहीं करता क्योंकि मेरा मकसद होता है रियल दिखाना। मेरा सबसे डिफरेंट आपको इंशाल्लाह राज लगेगा। तो इसके लिए मैं जंगलों का रुख करता हूँ, वीरानों का रुख करता हूँ, जहाँ पे ये मखलूक अपना आप वाज़े महसूस कराती है। एंटरटेनमेंट नहीं दिखाता जिस तरह बाकी दिखा रहे हैं, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि घोस्ट हंटिंग क्या होती है। जिनात की जब आप रिसर्च जिनात के पीछे जाते हैं तो उनको रिकॉर्ड करता हूँ। एंटरटेनमेंट करना मकसद होता है, तो यहीं पे किसी जगह पे आपको दिखा दूँ, नो रियलिटी दिखाऊंगा इंशाल्लाह पूरी बैकअप टीम के साथ। सो इसलिए मेरे पास मैकबुक लैपटॉप जो है मैं उसके वेट में हूँ। मेरे पास या तो RGB आ जाए ना, क्योंकि उन्होंने कहा मदर भाई को और पकड़ लें यार। मैंने कहा मेरे तो एक ही है भाई, मैं बस इतने पैसे नहीं कि मैं नया लेके, बल्कि एक फीडबैक भी आया था, एक साहब ने बड़ी गालियाँ लिख के मुझे कहा हुआ था कि नया ले लो आप। तो मैंने कहा भाई मेरे आप मुझे दे देना, उधारा दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं एक नया लूँ और उसके बाद उसको फेंक के वो वाला भी लूँ, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। आप लोग प्यार करते हैं तो यकीन मानिए मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसी के इंतज़ार में हूँ। जैसे ही मेरे पास सिस्टम आता है, लैपटॉप आएगा, मैकबुक, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग के लिए चला जाऊँगा और राज आपको उसी तरह पहले से भी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि पहले से भी अच्छा नज़र आए और आपको पसंद आए। तो लाइव भी करूँगा, कुछ लाइव का है। बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करना चाहते हैं मुझसे, जब टाइम मिलता है मैं आजकल फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइव करूँगा ताकि अगर आपके कोई लाइव सवाल हैं, जितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल करेंगे, जो भी पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह उसके सवाल का आपको जवाब दूंगा। सो एंड में जिस तरह कहता होता हूँ mmtvraz@gmail.com ये मेरा मेलिंग एड्रेस है, इस पर भी आप मुझे स्टोरी सेंड कर सकते हैं, वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। लेकिन एक काम ज़रूर करना है, स्टोरी रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें, एंड में एक लफ्ज़ लाजमी लिखना है, स्टोरी, STORY, इंग्लिश में लिखें या उर्दू में स्टोरी लिखें, एंड में
वो ये होता है जहाँ पे लव स्टोरी मुझे नज़र आता है मैं उसको सबसे पहले खोलता हूँ ताकि उसको सेव कर लूँ। तो इसलिए स्टोरी जो भी भेजें लिख के या वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें, मुझे स्टोरी लव्स लास्ट में लाजमी लिखिएगा। और आप व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा +923136655500, इस पर भी आप मुझे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें। और ये जो मेरा जीमेल है और व्हाट्सअप है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन होती है जो आप वीडियो देखते हैं ना, इसके नीचे एक पूरी, उधर भी ये लिखे हुए हर वीडियो के नीचे आपको मोबाइल नंबर व्हाट्सअप भी और दूसरा जीमेल भी मिल जाएगा, आप उस पर मुझे भेज दीजिए। सो कॉल्स जब हो सकता है तो कॉल सुनता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन जब आप लोग प्यार देते हैं और बात करते हुए इतना अच्छा लगता है, इतनी मोहब्बतों का इजहार होता है कि कहते हैं जी सबके शो देखे हैं लेकिन आपका शो नहीं है, कि आपका शो ही कुछ और है, ये फीडबैक बड़ा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और आपको राज अच्छा लगे और आपको पसंद है। सो आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को इजाज़त दीजिएगा। लव यू सो मच। आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज़।